थर्ड चैप्टर जो आपका है फिजिकेशन सीबीएसई 2023 बैच, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफ स्टाइल डिजीजेस। ये चैप्टर शुरू और अंत हो रहा है 4 तरह के हमारे जो है लाइफ स्टाइल डिजीज है, उनसे रिलेटेड क्या क्या आसन है। अब ये देखिए पूरा चैप्टर एक कंफ्यूजन है बच्चों के लिए। कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा आसन किस में है, और यही गलती होती है। तो पहले आसन कम कम था, अब आसन बढ़ा दिया है। तो पहले तो मेरा काम चल गया था कि ओबेसिटी पी वेट, जिसका बढ़ जाता पेट उस पर लगता है वेट, इस पे काम चल जाता, लेकिन अभी काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत किया, सोचा कि कैसे बच्चों को याद करा पाऊँ। तो दो बीमारी को यानी कि अस्थमा और हाइपरटेंशन को मैंने कहानी में ढाला है। उस कहानी को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे आंख बंद करके, तो आपके सारे आसन वहां के याद हो जाएंगे। कुछ आसन रिपीटेड है इसमें, उसमें है हौच पौच, तो सारे आसन हौच पौच ना हो जाए इसलिए जो है दो को मैंने किया है। इसको कह सकते हैं एक्रोनीम के द्वारा, यानी कि जो है आप कुछ 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 वर्ड है उसके उससे रिलेटेड है, और दो है कहानी के द्वारा, ताकि चारों कहानी होगा तो भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो दो कहानी के द्वारा, दो आपके एक्रोनिम के द्वारा। इसके सिनोनिम इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के द्वारा। तो आप जो है ओबेसिटी को याद रखने के लिए आपको याद रखना है, इसका एक और नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन उसको जो है उस नाम से मतलब नहीं। जब फर्स्ट लेटर किसी का लेके कुछ बनता है ना वर्ड, उसके लिए एक खास वर्ड है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा अभी। केटीएम फाड़ूस। अब इसमें आपको याद रखना है कि एक बड़ा मोटा ताजा आदमी से मतलब बड़ा फाड़ूस आदमी है जी, और वो केटीएम चला के आ रहा है, तो केटीएम फाड़ूस। ये याद रखिएगा किसके? ओबेसिटी। तो कल्पना कर लीजिए मोटा आदमी यानी ओबीज आदमी। अब पहले देखिए, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज ओबेसिटी, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज अस्थमा, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज डायबिटीज, और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज हाइपरटेंशन। तो एक एक लाइन में याद रखिए। डिसबैलेंस ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी or lack of insulin in our body caused diabetes, where the blood sugar level becomes easily high। कुछ भी खाए तुरंत ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, तो डायबिटीज है। तो और यहाँ पर सॉरी ओबेसिटी के बारे में बोलना था। ओबेसिटी क्या है? तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी इज ओबेसिटी। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी इज ओबेसिटी। और बगल में यहाँ डायबिटीज मैंने लिखा हुआ है, जिसका मैंने बताया आपको कि इंसुलिन का डिसबैलेंस। तो केटीएम फाड़ूस। अब ये याद रखिएगा, के क्या है? कटी चक्रासन। ऐसे सारा आसन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारा बैठ के बहुत सारा लेट के है। लेकिन याद रखिएगा कि आप आसन जब भी देखिएगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, फिर मैं कह रहा हूं, जब भी आप आसन देखते हैं ना, तो आसन का एक चित्र कल्पना में कीजिए, उसके नाम से रिलेट करके, उससे नाम से रिलेट करके कि अरे इस नाम से कैसे रिलेट कर सकते। कटा हुआ चक्र, तो चक्र पूरा गोल घूमता है, कटा चक्र आधा घूम रहा है, तो आपको रिलेट करना है। तड़ासन, ताड़ की तरह लंबा हो रहे हैं, तो हाथ ऊपर क्यों उठा रहे हैं, तड़ासन। ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ ऊर्ध्व यानी ऊपर क्यों ले जाना। मत्स्यासन, मछली की तरह, तो मछली जो है ऐसे ऐसे लेटती, सिर ऐसे, पूछ ऐसे हिलता है, तो उसको जो है पैर पकड़ के पीछे की ओर जाके लेटे। तो आपको ना जब चित्र देखिए नेट पर, सारा जितना भी आसन है ना, उसका एक वो कर लीजिए कि हाँ हमको एक मैं एक फोटो नहीं तो शेयर करूंगा आप लोग का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बना के, वहां पर सारा आसन किसका किस में है वो रहेगा। अभी भी नहीं तो मैं उसको आगे करके दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे मदद के लिए यहाँ पर साहिर है, तो जब मैं दिखाऊंगा ये कहेंगे एडजेक्ट आ गया वहां पर, तो वहां पर रुका रहूंगा। आप एक कहानी और इसका सारा का एक फोटो ले लीजिएगा, ताकि आपके पास स्क्रीनशॉट जो है सेव हो जाए मोबाइल में, और आप आराम से एग्जाम तक उसको देख सके। तो केटीएम फाड़ूस, कटी चक्रासन, टी यानी तड़ासन, एम यानी मत्स्यासन, पी यानी पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन। पी यानी पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन। एच यानी हलासन, ए यानी अर्धमत्स्येंद्रासन, डी यानी धनुरासन, यू मीन्स उष्ट्रासन, एस मीन्स सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत कुछ अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जैसा ही है इसमें, लेकिन थोड़ा रोका जाता है अंदर। सूर्य का भेदन, हाथ का उंगली ऐसे ऐसे रहता है, थोड़ा रोकते हैं हम लोग। सूर्य भेदन नाम ही से है कि अंदर की गर्मी उष्मा को बढ़ाने के लिए। तो जब गर्मी अंदर बढ़ेगी तो फैट गलेगा, सूर्य भेदन प्राणायाम।
अब देखिए ओबेसिटी का अगर कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, अगर तड़ासन छोड़ दिया जाए ना, तो सारा कुछ में ऐसा है जहां पेट दबता है। हलासन में पैर ऊपर की ओर लाते हैं, सर्वांगासन में फिर पैर पीछे ले जाते हैं लेट कर, तो हलासन में पेट दबेगा, अर्धमत्स्यासन में पेट दबेगा, धनुरासन में पेट दबेगा, उष्ट्रासन जहां जहां पेट दबने वाला है। पवन मुक्तासन लेट के और घुटना को सटाते हैं। पश्चिमोत्तानासन और पाद हस्तासन ये सब भी डाल सकते हैं, तीनों पीछे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, किताब में सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसा। पश्चिमोत्तानासन बैठ के पैर को आगे छूना। तो ये पूरा आसन ओबेसिटी से रिलेटेड है। आप थोड़ा कल्पना ये भी कीजिए, हाँ जो जो आसन है, क्योंकि आपका जरूरी नहीं कि सारा पूछेगा, 5 नंबर का आएगा तो 5 आसन काफी है। आपको इसमें लिखना क्या है, प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्रेडिकेशन। कॉन्ट्रेडिकेशन भी देखना है, आसन का चित्र देख लीजिए। जब भी आगे झुकने का कोई भी आसन है उसमें बैक पेन में नहीं करना है। जहां भी पीछे उठने वाला आसन है आपका हर्निया में नहीं करना है। पेट का दबने वाला आगे या पीछे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं करना है। जहां भी पद्मासन घुटना मोड़ने ओड़ने का आसन है नी पेन में नहीं करना है। जहां भी आपको लग रहा है नीचे का पैर मुड़ रहा है वो एंकल पेन में नहीं करना है। जहां भी कंधा इधर हो रहा है शोल्डर पेन में नहीं करना। ये कॉन्ट्राडिकेशन में लिखना है। प्रोसीजर और बेनिफिट जो है, बेनिफिट तो आप जिस आसन के लिए ओबेसिटी के लिए याद किए हैं तो ओबेसिटी के लिए बहुत यूजफुल है, तो लिखना ही लिखना है आपको है। और कुछ बेनिफिट में कॉमन बता दे रहा हूं, शवासन छोड़ के, शवासन छोड़ के जितने भी आसन है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं लिखने का, क्योंकि अगर एक एक करके मैं सबको समझाऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का। लेकिन मैं टेक्निक बता देता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग समझदार हैं, तो जो समझदार हैं उनके लिए इशारा काफी। तो ये सारे जो आसन है वो सारे में कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप डालेंगे। पहला तो डालेंगे, जिस मैं टेक्निक बता ही दिया हूं, जिसको आप याद कर लो ओबेसिटी का है, तो पहला ओबेसिटी को, फैट को डिक्रीज करने में, बॉडी का वेट बैलेंस करने में मदद करता है। ये तो हो गया अलग अलग, मान जिस जिस बीमारी के रिलेटेड आसन है वहां वो लिख दिए। सेकेंड आपका बेनिफिट क्या लिखना है, फ्लेक्सिबिलिटी। शवासन छोड़ के जितने भी आसन सब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन रेगुलराइज करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को ठीक करना। तो ये आपका कॉमन चीज है जो कि आपको लिखना है। कुछ कॉमन चीजें वो बेनिफिट में। प्रोसीजर के लिए मैंने क्या बोला कि आपको थोड़ा एक बार चित्र देखना है, चित्र देख के उसको रिलेट कर लेना है मन में, नहीं तो ये फिर ये आपको लगेगा कि ये चैप्टर छोड़ ही देना अच्छा है, तो आपका 6-7 मार्क्स चला जाएगा। मुझे कोई पूछते कि कुछ बच्चे पूछते कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोले 10 चैप्टर है, 70 मार्क्स का है, किसी से 6 किसी से 8 आएगा, तो आप 6 छोड़िएगा या 8 छोड़िएगा दोनों नुकसान का ही है। बोलते कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर में 2-3-4 टॉपिक ही है, 4-5, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो पी में कोई जो है अगर आपको बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब कोई, मैं इसलिए जब भी पढ़ाता हूँ सारा सिलेबस को पढ़ाता हूँ ताकि कहीं से आए तो आप कर लें। तो ये सारा जो है आपको प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशन ऐसे लिखना है। तो फिर से याद रखिए, ओबेसिटी, केटीएम चला रहे हैं, बड़े फाड़ूस आदमी है, लंबे चौड़े। सेकंड आ जाइए डायबिटीज। अब देखिए इतना सारा आसन था ना कि अब इसको अगर मैं कोई भी चीज से याद कराता तो आपको याद होने में दिक्कत होती। अब डायबिटीज जैसे मैंने कहा इंसुलिन का इम्बैलेंस से होता है। अभी रिसर्च बता रहा है कि बॉडी में इंसुलिन का इम्बैलेंस जो है पैंक्रियास से भी कंट्रोल होता है, वो इम्बैलेंस होता है आपके स्ट्रेस लेवल का हाई होने से भी। तो बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस लेवल का हाई होना। स्ट्रेस लेवल किसका हाई होता है मालूम है, जो आदमी को काम कम होता है लाइफ में, एम नहीं है, जिसका नहीं होता है क्लियर गोल, वो घूमते रहता है गोल गोल। तो जो गोल गोल घूमते रहता है वो गोल गोल बैठकर कुछ ना कुछ ख्याल ही प्लॉप पकाता है, फिर स्ट्रेस में भी रहता है, कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं, कुछ करने तो शुरू करो भाई, अपने आप को क्रिएटिवली पॉजिटिवली इन्वॉल्व तो करो कहीं। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, खाली पड़े सोचते रहोगे, खाली पड़े सोचते रहोगे। KPS यानी 2 KPS। और ये जो है दामुगी नाम के जापान के आदमी है, दामुगी, DAMUG है, दामुगी। साउथ में भी इस टाइप का नाम आता है ऐसे, आप देखे होंगे किसी साउथ के पिक्चर में दामुगी है ये। तो 2 KPS दामुगी, ऐसे याद रखना है कि खाली पड़े सोचते रहने वाले, खाली पड़े सोचते रहने वाले 2 KPS कौन थे, दामुगी थे। तो 2 KPS दामुगी को डायबिटीज हो गया क्योंकि खाली पड़े सोचते रहते थे, तो 2 KPS। तो 2 KPS दामुगी क्यों है, क्योंकि K से 2,
पी से 2 और एस से 2 है इसमें। जो आसन आपको याद करना है, के से 2, पी से 2, एस से 2। अब देखिए डायबिटीज जो है ना, ये पेनक्रियाटिक जो बैलेंस वो पेट के अंदर है, तो जहां पेट में थोड़ा मरोड़ होता है, दबाव होता है, वो सारा आसन अधिकतर इसमें आता है। यानी बहुत कुछ तो ओबेसिटी से भी रिलेटेड रहेगा। कटी चक्रासन, अब देखिए कटी चक्रासन वहां भी था और यहां भी था, क्योंकि पेट का ही दबाव में पेंक्रियाज जो है एक्टिवेट होगा फिर, और इंसुलिन का बैलेंस फिर आएगा, हार्मोनल एक्टिविटीज इंसुलिन की ठीक होगी। तो कटी चक्रासन और कपाल भाती प्राणायाम, तो पेट का इंसुलिन एक्टिविटी एक्टिवेट हो रहा है। कटी चक्रासन, कपाल भाती। 2K 2P क्या है? पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन। देखिए यहां भी था पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, यहां भी। मैंने क्या बोला कि बहुत कुछ ओबेसिटी से मिलता जुलता रहेगा, इसलिए ओबीस पीपल को डायबिटीज का चांस भी ज्यादा होता है। तो ये एक आपके दिमाग में कंसेप्ट भी बन जाना चाहिए। हाँ, दुबले पतले कभी कभी होता है, स्ट्रेस बहुत ले लिए तब, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस बॉडी में है तो, लेकिन ओबीस पीपल का चांसेस बहुत ज्यादा है डायबिटीज का और हार्ट अटैक का। इसलिए ओबेसिटी अपने आप में एक रोग है। अगर बहुत ज्यादा आप मोटे हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो पवन मुक्तासन और पश्चिमोत्तानासन। पवन मुक्तासन में भी घुटना मोड़ के सटाते हैं, पश्चिमोत्तानासन में मैंने बताया ही आपको कि सीधा बैठ कर आगे की ओर झुकते हैं। शलभासन में पूरा सीधा लेटकर पैर को पीछे उठाते हैं, तो वहां भी पेट पूरा दबाव पड़ता है और उठता है, शलभासन। सुप्त वज्रासन की अवस्था में बैठे और फिर पीछे की ओर लेट गए। सामने की ओर लेट जाइएगा तो शशांक आसन हो जाता है, पीछे की ओर चल जाइए तो सुप्त वज्रासन। धनुरासन, पेट की ओर लेट गए, पैर को पीछे पीछे पकड़ लिए और ऊपर की ओर उठे, धनुष जैसा आकृति, हाथ से धनुष जैसा बन गया, हाथ जो है उसका वो रस्सी हो गया टाइट करने वाला, और धनुष की तरफ बॉडी मुड़ गया, धनुरासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, एक पैर दूसरे में डाल के पीछे की ओर मुड़ रहे हैं, वक्रासन जैसा ही लगभग होता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। मंडूकासन मेढक की तरह होता है, ऐसे दोनों हाथ रखे से बैठते मेढक की तरह, घुटना मोड़ के, मंडूकासन। उष्ट्रासन में जैसे वज्रासन बैठ के ऊपर की ओर उठे ऐसे करके, बॉडी को ऊपर उठाए पीछे की ओर जाके, उष्ट्रासन। गोमुखासन, एक वज्रासन में बैठ के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर जाता है ऐसे। सबका चित्र देखिएगा ना तो देखिएगा कि उसमें बैठने पर लगभग गाय के मुंह जैसा आगे आकृति हो जाता है। तो आप जब चित्र को रिलेट कर लीजिएगा किसी भी पार्ट से कि हाँ ये चित्र के अनुसार ये ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। और योग निद्रा, तो अभी साहिर बताए थे मेरा सबसे बेस्ट चीज है योग निद्रा। ऐसे मैं भी योग निद्रा अच्छा कराता हूँ, क्लास में भी कभी कराता हूँ। तो योग निद्रा 2002 में भैया के आश्रम में मैं था, दिल्ली में माली नगर में, तो वहाँ भी मैंने जब योग निद्रा कराया था तो काफ़ी प्रशंसा हुई थी। तो योग निद्रा मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो योग निद्रा ऐसे अधिकतर लोगों को पसंद पड़ता है क्योंकि सोना हर किसी को अच्छा लगता है। बहुत लोगों के लिए सोना है, बाकी गोल्ड पे चिंता नहीं है। तो साहिर सिन्हा जी का इंपॉर्टेंट डायलॉग है, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस पे रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो इस तरह से इनका रहता है। तो ये आपका ओबेसिटी और डायबिटीज याद हो गया। अब थोड़ी सी अगर इस जो मैं कहानी कह रहा हूँ उसको आंख बंद करके सुन लेंगे तो मुझे लगता है 1-2 बार रिपीट करने पे आपको याद हो जाएगा। तो एक पहला हम लोग का जरा अस्थमा यानी सांस लेने परेशानी। व्हाट इज अस्थमा? तो ड्यू टू नेरिंग ऑफ पैसेज ऑफ विंड पाइप इफ देयर इज और ब्रोंकाई ब्रोंकोल्स, यानी कि जो फेफड़े में लंग्स में आपके छोटे छोटे छेद होते हैं, छन्नी होती है उसमें, या फिर विंड पाइप का नैरो पैसेज होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस के छन्ने में दिक्कत होती है, तो वो अस्थमा है। ये अस्थमा की एक कहानी है कि एक मंडूक यानी मेढक जिसका जो मुख था वो गाय की तरह था। अब देखिए इसमें पूरा कहानी अगर ध्यान से सुनिएगा तो मैं फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ के आसन है और आपको याद भी हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि अरे सर याद हो गया। तो क्योंकि मैंने 1-2 बच्चों प्रयोग किया तो ये कहानी सुनने के बाद मैंने कहा कि यहाँ ये था। अगली बार मैंने पूछा तो लगभग सब आसन बोल दिए। तो एक मंडूक यानी मेढक, कूप मंडूक आया था कुएं का मेढक, तो एक मंडूक यानी मेढक जिसका चेहरा जो है वो गाय की तरह था, फेस गाय की तरह था। उसने देखा कि एक भुजंग यानी सांप ने, अब ये कल्पना उल्टा सीधा है लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक भुजंग यानी सांप ने एक मत्स्य यानी मछली जो कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ी हुई थी और दोनों हाथ ऊपर उठाए थे,
दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, बोले कि मछली का हाथ कहाँ है, तो वो स्पेशल मछली थी, उसके 2 हाथ थे तभी तो पेड़ पे चढ़ गई थी। ताड़ के पेड़ पे चढ़े हुए और दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए एक मछली को खा लिया है। इससे क्या हुआ, इसके प्रभाव उसका शरीर धनुष की तरह मुड़कर वक्र हो गया है, धनुष की तरह मुड़कर वक्र हो गया है, और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसे अस्थमा हो गया है। इसे ठीक करने के लिए वो शव की अवस्था में लेटकर, जो मैंने शवासन कहा था, शव की अवस्था में लेटकर कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा है। ये दोनों बड़ा कॉमन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो अब ये कहानी में आइए, तो आप क्या क्या आसन आ रहा है। तो सबसे पहले एक मंडूक यानी मेढक यानी मंडूकासन। उसने क्या देखा, जिसका मुंह गाय की तरह था, नहीं गोमुखासन, गोमुखासन है गाय की तरह मुख वाला, गोमुखासन। उसने देखा कि एक भुजंग यानी सांप ने, यानी भुजंगासन। भुजंग यानी सांप क्या होता है, ऐसे करके फन उठाता है। तो जब हम एक्सरसाइज में लेट जाते पेट के बल धीरे धीरे सामने उठते हैं, अपना फन उठाते हैं ऊपर, फन यानी सिर उठाते ऊपर, तो भुजंगासन हो जाता है। तो एक भुजंग यानी भुजंगासन, वहां लिखना है भुजंगासन, ने किसको खाया था, तो मछली को, ताड़ की पेड़ पर चढ़े हुए यानी ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर किए, ऊर्ध्वहस्तासन, दोनों हाथ ऊपर किए, ताड़ासन जैसा ही होता है ऊर्ध्वहस्तासन। तो ऊर्ध्वहस्तासन, मत्स्यासन हो गया, तड़ासन हो गया, ऊर्ध्वहस्तासन खा लिया। अब इसके बाद क्या हो गया, धनुष की तरह मुड़ गया यानी धनुरासन, धनुष से मुड़कर वक्र हो गया यानी वक्रासन। और वक्रासन के बाद वो क्या कर रहा है, तो शव की तरह लेट कर शवासन, और 2 प्राणायाम कर रहा है, कपालभाति और, यानी कि इस कहानी के द्वारा आप पूरा का पूरा आसन अब लिख लीजिएगा। अब सांप धनुष तरह मुड़ा था, वक्र हो गया, इसलिए उसको सांस लेने कठिनाई थी, सांस लेने कठिनाई नहीं, अस्थमा, यानी ये कहानी अस्थमा से रिलेटेड, ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरह करके आप ये वाला आसन पूरा याद कर लें। देखिए ये पूरा चैप्टर ही यही है कि कौन कितना अच्छा से बीमारी और उससे रिलेटेड आसन को याद कर पाता है, वही ये पूरा चैप्टर का विनर है। तो इतना अगर आप ठीक से समझ गए हैं, तो आखिरी अटेम्प्ट मारिए, आखिरी कहानी। यानी अभी तक आपने डायबिटीज देख ली, ओबेसिटी देख लिया, डायबिटीज देख लिया, अस्थमा देख लिया, अब आएंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में सबसे ज्यादा आसन है, इसलिए इसकी कहानी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें सरल मत्स्यासन भी है। तो ये मैंने कहानी शुरू की है उसी से। एक सरल मछली जो कि पूरा हिल भी नहीं पाते थे, बड़ी सिंपल सरल मछली, वो पूरा हिल भी नहीं पाए, तो वो आधा हिल के, अब बोलिए आधा हिल के क्या है, तो अर्ध जो है ये हलासन भी है, अर्ध हलासन। हलासन पूरा होता है पीछे की ओर जाना, अर्ध हलासन में लेट के पैर के ऊपर उठाना, वो अर्ध हलासन होता है। तो आधा हिल के, तो एक सरल मछली जो पूरा हिल भी नहीं पाती थी, हर अपने पैर को उठाने में, तो आधा हिलकर अपने पैरों को उठाकर, तो उत्तान पादासन, पैर उठाकर यानी उत्तान पादासन, पैर को उठाकर। अब देखिए पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या है, तो ज्यादा अच्छा आपको मजा आएगा। तो एक सरल मछली जो पूरा हिल भी नहीं पाती थी, वो आधा हिली और अपने पैर उठाकर एक कटे चक्र पर बैठ गई। एक कटे चक्र पर बैठकर ताड़ के पेड़ पर जा पहुंची, एक कटे चक्र पर बैठकर ताड़ के पेड़ पर जा पहुंची। अब जब ताड़ के पेड़ पर ऊपर पहुंच गई, तो वहां से सब कुछ देख सकती है। तो वहां से उसने देखा, क्या देखा, देखिए वहां से उसने देखा कि एक भुजंग यानी सांप ने एक वक्रकाय मकड़ा, माने मुड़ा हुआ वक्रकाय मकड़ा, और एक गाय के मुख की तरह दिखने वाले उड़ते हुए मेढक। फिर से सुनिए, भुजंग ने एक वक्रकाय मकड़ा और गाय की तरह दिखने वाले उड़ते हुए मेढक को एक साथ खा लिया। 2 चीज खा लिया एक साथ। क्या है, वक्रकाय मकड़ा, मकड़ा तो ऐसे से था और वक्रकाय था, मुड़ा हुआ चारों ओर से, और एक उड़ता हुआ मेढक था, दोनों को एक साथ लपका। तो वक्रकाय मकड़ा भी मुंह में आ गया और मेढक भी मुंह में आ गया। अब कल्पना कर लीजिए। अब शुरुआत से कहानी, एक सरल मछली थी, वो तो पूरा हिल भी नहीं पाए थे, आधा हिली थी, अपना पैर उठाई दोनों, और एक कटाव चक्र में बैठकर ताड़ के पेड़ पे, कटा हुआ चक्र में बैठ गए, हिलते हुए चक्र हिलते हुए जा रहा है, और पेड़ ताड़ के पेड़ पे बैठ गई। और वहां से क्या देख रही है, तो ये भुजंग जो है, ये भुजंग क्या कर रहे हैं, तो 2 लोगों को, एक कटे चक्र वाला, सॉरी, एक वक्र का मुड़ा हुआ जो मकड़ा है उसको, और एक जो है उड़ता हुआ मेढक, दोनों को एक साथ निगल लिया, खा लिया है। इससे उसका शरीर गर्म और नाड़ियां तेज चल रही हैं, इससे शरीर गर्म और नाड़ियां तेज चल रही हैं, यानी उससे हाइपरटेंशन हो गया है। इससे शरीर गर्म हो गया और नाड़ियां तेज चल रही है, इससे उसको हाइपरटेंशन हो गया है।
अब देखिए ये होने के चलते क्या आप शरीर को गर्म से ठंडा करने के लिए वो शीतली प्राणायाम कर रहे हैं। अब प्राणायाम भी याद हो जाएगा कि क्या लिखना है यहाँ। गर्म से ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम कर रहे हैं और जो है ये अपने नाड़ियों को ठीक करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। तो ये चीज लिखिएगा लास्ट में कि इससे उनका शरीर गर्म हो गया है और नाड़ियां तेज चल रही है, उसको ठीक करने के लिए तो शरीर को ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम। और ये फिर से इस कहानी के अनुसार अब चलते हैं, पूरा आसन पे आते हैं। तो एक सरल मछली यानी कि सरल मत्स्यासन, जो पूरा हिल भी नहीं पाता, आधा हिल यानी कि अर्ध हलासन, और अपना पैर उठाकर यानी पाद उत्तान पादासन, कटे चक्र बैठ गए यानी कटी चक्रासन, ताड़ के पेड़ पर चल गए यानी कि तड़ासन, वहां से क्या देखा भुजंग यानी भुजंगासन। किसको खाया था तो वक्र काय मकड़ा, तो वक्रासन और मकरासन, मकड़ा यानी मकरासन को खा लिया था। और उसके बाद क्या है वह वहां पर उसके बाद हुआ क्या था उसको कि इससे उसका शरीर, और हाँ एक उड़ता हुआ जो है मेढक यानी कि उत्तान मंडूकासन, एक नया आसन है यहाँ उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन जो है वो जो है यहाँ पर आ गया और उससे उसका शरीर गर्म और हाइपरटेंशन हो गया। तो कहते हो गए दो प्राणायाम यहाँ पे आ गया है, शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडा करने के लिए और क्या क्या है और नाड़ियों को शांत करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो मुझे विश्वास है कि ये चैप्टर आप अगर इस कहानी को एक दो बार सुन लीजिए और उसको कल्पना कर लीजिए तो फिर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर टेक्निकली पढ़िएगा, हार्ड लेबर स्मार्ट नहीं कीजिए, स्मार्टली हार्ड लेबर कीजिए तो आप जरूर सफल होंगे। तो स्मार्टली हार्ड लेबर कीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई ठीक से कीजिए, आप लोग सभी जरूर सफल होंगे। और ये चैप्टर मैंने अपने जान में ऐसा बनाया है कि आप कम से कम सारे आसन और उससे रिलेटेड उसको जो है बीमारी को समझ पाए और रिलेट कर पाए ताकि आप ठीक से लिख पाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।